आप ये देखिए, ये जो पूरी की पूरी सृष्टि है, सृष्टि में कहीं भी स्थायित्व नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में नहीं है, चलते रहना ही सब चीज चल है। रहे हैं, सब चल रहे हैं। भगवत गीता की पहली सीख जो लोगों को लेना चाहिए कि क्रियाशील होना जरूरी है। निरंतर निरंतर क्रियाशील रहना जरूरी है। और परिणाम की अपेक्षा न करना। परिणाम तो अपने आप ही आएगा। अब मॉडर्न प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम क्या करें? आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन चला रहा हूं, तो एक व्यवहारिक मार्ग ये हो जाता है कि हमें डिटैचडली इन्वॉल्व रहना चाहिए। ये विरोधाभासी लग रहा है। इन्वॉल्व हम तब तक हैं जब तक मुझे एक रोल प्ले करना है, जब तक हमें काम करना है तब तक तो हम 100% इन्वॉल्व हैं कार्य को परिपूर्ण बनाने में। और डिटैचमेंट हमारा कब होगा? जब परिणाम की बारी आएगी तब हम डिटैच्ड हैं। तो एक सेंटेंस में हम ये कहना चाहेंगे कि डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट इज वन ऑफ द फिलॉसफीज प्रोपेगेटेड बाय श्रीमद् भगवत गीता। डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्व हैं आप अपने कर्म की पूर्णता में, डिटैच्ड हैं आप फलों के साथ। और कृष्ण को ये सब कहने की पात्रता है। So, डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट के साथ यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अलग अलग रास्तों पे चलना चाहे, आप परिवार के अंदर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट यानी आपका जो कर्तव्य है आपके रिश्तों के प्रति वो कर दें और उनसे कोई उम्मीद न करें। उनसे कोई भी उम्मीद न करें, क्योंकि उम्मीद करते हैं तो फिर निराशा होती है, दुख आता है। तो भगवत गीता कहती है कि आपका जो रोल है उसे निभाएं। आप पिता हैं, आप पति हैं, आप बेटे हैं, आप बेटी हैं, आप बहू हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपका जो रोल है उससे निभाएं। आपका जो धर्म है उसे पूरा करें। आपकी जो ड्यूटी है उसे आप पूरा करें और बिना किसी रिटर्न के उम्मीद में, यहाँ तक कि धन्यवाद की भी आशा न करें, अपना कर्तव्य करिए। वो हिसाब किताब कहीं बहुत हायर लेवल पर होता रहता है, उसकी चिंता न करें। और आप यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं। हाँ। तो कर्म पर ध्यान दें। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसी ने हमें बुरा कहा और हम उसको भूल जाएं। सही है। किसी ने अब्यूज किया और हम उसे मन में ना रखें। जब मौका मिलता है मन के अंदर ये सोचते हैं कि कभी तो मेरा भी दिन आएगा। इस भावना से कैसे बाहर निकले? 12वें अध्याय में जो भक्ति योग का अध्याय है और 16वें अध्याय में, 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखने के बाद तो अर्जुन के मन में स्वाभाविक है भक्ति भावना की जागृति होना, तो उसमें क्षमा की बात की गई है। 16वें अध्याय में जहाँ पे दैवी संपदाओं की, दैवी गुणों की बात की गई है, उसमें भी क्षमा की बात की गई है। क्षमा का मतलब ये नहीं होता कि हमने आपको एक्सक्यूज दे दिया है। उसका अर्थ ये है कि that particular thing has not been done at all, writing it off, उसको भूल जाना सदा सदा की जैसे आपने कुछ किया नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि क्षमा अपने व्यक्तिगत जीवन में महान गुण है, सामाजिक जीवन में नहीं, राष्ट्रीय जीवन में नहीं। ये भगवत गीता में कहा भगवत गीता में ऐसा सीधे तो नहीं कहा गया है, लेकिन ये व्यक्तिगत गुणों की बात करता है। जैसे आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक मजिस्ट्रेट हैं, तो आप सारे अपराधियों को माफ करते जाएं, ये आपका धर्म नहीं है। आपका धर्म सर्वोपरि है। तो भगवत गीता में कहा है कि अपने धर्म पालन में तुम्हारा प्राण भी चला जाता है तो चले जाने को, तो धर्मे निधनम श्रेय, धर्म पालन में ड्यूटी करने में प्राण भी जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो अगर आप एक मजिस्ट्रेट हैं, एक पुलिस ऑफिसर हैं, जो जिसने दुष्कृत्य किया है उसको दंड देना आपकी ड्यूटी है। लेकिन हाँ, अगर किसी ने व्यक्तिगत रूप से आपका अपमान कर दिया है, आपको गाली दे, क्राइम अगेंस्ट योरसेल्फ, नॉट ए क्राइम अगेंस्ट द नेशन और सोसाइटी, सिर्फ उसी को माफ करने का आपको अधिकार है। और वो ऐसे कि जैसे वो चीज हुई ही नहीं है, वो चीज हुई ही नहीं। इग्नोर द रॉन्ग डन्स टू यू। पतंजलि जो जहां पर बात करते हैं इस प्रकार के क्वालिटीज की, वो कहते हैं मैत्री,
मैत्री कोई रिश्ता नहीं है, ये एक मैत्री कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये है एक प्रकार की भावना। मैत्री इज अ फीलिंग, इज अ इमोशन। मैत्री करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख संभाव, ये 5 महान गुणों की बात महर्षि पतंजलि ने कही है, जो भगवत गीता में भी कई स्थानों पे आई है। मैत्री, आपका नाम ही मुझे नहीं मालूम है, इनका नाम मुझे नहीं मालूम है, पर मेरा व्यवहार आपके प्रति मित्रवत है, ये मैत्री हुआ। करुणा, कंपैशन। मुदिता, प्रसन्नता। किस बात की प्रसन्नता? हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ है, परेशान हूं, बीमारी है, पैसा भी नहीं है, और हमारे पड़ोस के बच्चे को नेशनल टीम में सिलेक्शन मिला है। हम इतने खुश हैं, इतने आनंदित हैं कि जैसे मेरे बच्चे को नेशनल टीम में सिलेक्शन मिला है। मुदिता, ग्लैडनेस, हैप्पीनेस ऑन द सक्सेस एंड अचीवमेंट ऑफ अदर्स। उपेक्षा, ये क्षमा से भी ऊपर की चीज है। इग्नोर द रॉन्ग डन्स टू यू। आपका जो अपमान अगर किसी ने किया है, वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, कोई भगवान श्री राम को कहता है, चुगली करने वाले तो शाश्वत हैं, हर युग में पाए जाते हैं, हर देश में पाए जाते हैं। तो भगवान श्री राम से कोई चुगली खा रहा है कि फला आदमी आपके बारे में बड़ा उटपटांग बोल रहा था, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं राज्य कार्य में इतना व्यस्त हूँ, अपनी प्रजा की सेवा में इतना व्यस्त हूँ, इन छोटे मोटे आघातों की चिंता करने का मेरे पास वक्त नहीं। इग्नोर द रॉन्ग डन्स टू यू। ये मुश्किल काम है, बहुत आसान काम नहीं। अगर ये आसान काम होता तो हमारी जो 140 करोड़ की आबादी है, वो सारे के सारे महापुरुष और महादेवियों की आबादी होती। ये कठिन है। इसी नाते इस विद्या को राज विद्या कहते हैं, यानी विद्याओं का राजा, या राजा तुल्य मनुष्यों के लिए विद्या। वो राजा नहीं जो लोगों पे शासन करे, राजा वो है जो अपने ऊपर शासन करे। यू हैव मास्टरी ऑन योरसेल्फ। ये सब का सब बहुत कठिन है, लेकिन सुख की बात यह है, इसमें से कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो जो श्लोक आपने उठाया, उसका सीधा सा व्यवहारिक तर्क वितर्क जो विद्यार्थियों से, युवाओं से हम कर सकते हैं कि फल की इच्छा करो, बड़ा अच्छा है, पर क्या वो तुम्हारे नियंत्रण में है? नहीं है। क्या नियंत्रण में है? तुम्हारे नियंत्रण में कर्म है, तो उसमें परिपक्वता ले आने की कोशिश करो। प्लान बिल्कुल बनाओ, कृष्ण ये नहीं कहते प्लान न बनाओ, ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल रखो, कार्य करो, लेकिन कार्य के अंत में जो कुछ भी तुमको प्रकृति पुरस्कार के रूप में देती है, उसे स्वीकार कर लो, खुशी खुशी स्वीकार कर लो। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप फिर से कोशिश नहीं करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, खुशी खुशी कोशिश करेंगे तब। अब मान लीजिए 2 मॉडल मैं आपके सामने रखता हूं, एक है ए और एक है बी। ए को जो मिल जाता है उससे वो खुशी अनुभव करता है और फिर कोशिश करता है। बड़ा अच्छा है, मैंने मैथमेटिक्स में बड़ा कमजोर था, पिछली बार तो 10 नंबर मिले थे, इस बार 25 नंबर मिले। आई एम वेरी हैप्पी, बट आई विल ट्राई टू मेक इट 50, आई विल ट्राई टू मेक इट 70। तो हमारी जो जर्नी होगी वो खुशी खुशी होगी। दूसरा मॉडल भी है, अरे बड़ा खराब रिजल्ट आया, फिर कोशिश करूंगा मैं, अरे रिजल्ट तो बड़ा खराब आया था, मेरी कोशिश से हुआ ही कुछ नहीं। तो एक प्रयत्न कर रहा है प्रसन्नता के साथ, दूसरा प्रयत्न कर रहा है विक्षोभ और दुख के साथ। एक रीजनिंग माइंड से आप किस प्रकार के प्रयत्न को अच्छा मानेंगे? जो प्रयत्न प्रसन्नता के साथ हो रहा है, न कि जो प्रयत्न मानसिक विक्षोभ के साथ हो रहा है। बिल्कुल सर, ये जो सोचने का तरीका है ये बिल्कुल सही है।